प्यारे भाइयों और बहनों, यह है विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ का जानदार शानदार झूम प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आज के इस झूम सेमिनार में उपस्थित आप सभी आदरणीय लीडर्स का दिल के गहराइयों से स्वागत है। प्यारे साथियों, जय गजानन टीम शेगांव बालापुर अकोला से बिलोंग करते हुए मैं विजय ददगाड़ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय लीडर्स को आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, नमन वंदन प्रणाम करता हूं। नमन वंदन प्रणाम करता हूं हमारे आदरणीय गुरुजन श्रीमान रवि जी सातो सर तथा श्रीमान योगेश जी पालोदे पाटिल सर और इस मंच के आदरणीय मुखिया जी श्रीमान प्रशांत जी सातो सर इनको। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय लीडर्स का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सभी आपके सही साथियों के साथ सही कंसेप्ट, सही प्रोजेक्ट के इस झूम मंच पर सही समय पर पहुंच चुके हो। मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आपके जो भी साथीदार अभी तक मंच पर नहीं पहुंचे हैं तो कृपया उन्हें जल्द से जल्द कॉल करें, मिस कॉल करें या मैसेज करके उन्हें जल्द से जल्द इस सेमिनार के लिंक को टच करके इस मंच का हिस्सा बनने की विनती करें, क्योंकि आज का प्लान बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आदरणीय संकल्पक श्रीमान योगेश जी पालोदे पाटिल सर का जन्मदिन कल यानी कि दिनांक 27 सितंबर को और हमारे डिसीजन मेकर मैडम आनंद आदरणीय वंदना जी बड़बड़े मैडम का जन्मदिन परसों यानी कि 26 सितंबर को मनाया गया। जय गजानन टीम शेगांव बालापुर की ओर से मैं विजय ददगाड़ इनके लिए दो लाइन कहना चाहता हूं। जी हां साथियों, जय गजानन टीम शेगांव बालापुर की ओर से मैं दो लाइन इनके लिए कहना चाहता हूं। सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो, सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो, हर दिन हर पल आपके लिए खास हो। दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है जय गजानन टीम के प्यारे साथीदारों की ओर से आपके लिए। जी हाँ, जय गजानन टीम के प्यारे साथीदारों की ओर से आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां, सारी शोहरत आपके पास हो, आपके पास हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय संकल्पक श्रीमान योगेश जी पालोदे पाटिल सर आज इस मंच पर प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन, शांत, सुस्वभावी इंसान, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के संप्रदाय के साथ यह पालोदे पाटिल परिवार चल रहा है। राष्ट्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता की कुछ वाक्य रचनाएं भी हमें योगेश पाटिल सर की मधुर वाणी में कई बार सुनने को मिल चुकी है, आज भी मिल सकती है। ऐसे हम सभी के चहीते बर्थडे बॉय के उपलक्ष्य में अगर कोई उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता है तो कृपया अपना हैंड राइज
जरूर करें। मैं उन्हें इस मंच पर अपने दिल की बात कहने के लिए जरूर इनवाइट करूंगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, सुंदर। तो इस मंच के मुखिया जी, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, मैं आपसे यह एक परमिशन लेना चाहता हूं कि क्यों ना जो चाय की चर्चा का हमारा एक सेशन सोमवार को होने जाता है, तो उस सेशन को आज ही लिया जाए। क्या आप परमिशन दे सकते हैं आदरणीय प्रशांत जी सातो सर? वाह वाह सर। यस सर, यस यस यस। कोई ओके ओके प्रॉब्लम ओके, नहीं, कोई थैंक यू प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। तो साथियों, आज के इस जूम सेमिनार को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं चाय पे चर्चा के रूप में। जो भी साथी आपको जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप जो भी शेयर करना चाहते हैं, इस मंच पर उपस्थित हर साथी आज अपने दिल की बात यहां रख सकता है। तो आज मैं यहां पर सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनका सबसे पहले हैंड राइज हुआ था, जय गजानन टीम शेगांव के हमारे सबसे जाबाज और जबरदस्त लीडर रमेश जी पांजाड़े सर। सर आइए और आप ही के वाणी में आपके दो शब्द यहां रखिए। ओके, लगता है रमेश जी पांजाड़े सर नहीं, कुछ हैंड राइज तो हो गया है, तो ठीक है। सेकंड हैंड राइज है योगेश जी अहिर पाटिल सर। योगेश अहिर सर, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? योगेश अहिर सर, अगर आवाज आ रही है तो कृपया अपना माइक यस, आ रही सर। अनम्यूट करें। वाह, यस यस यस, वेलकम धन- सर, वेलकम वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सर। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वीएलसी के आदरणीय संकल्पक को, जो उन्होंने मुझे दो शब्द रखने की अनुमति दी। जैसे कि कल की जूम मीटिंग में आदरणीय संकल्पक, हमारे मार्गदर्शक तथा रवि जी सातो सर, इन्होंने जो इ- इस बात की जानकारी दी, जो हम्म। हमारे मार्गदर्शक तथा वाइस मैजिशियन आदरणीय योगेश पालुदे पाटिल, इनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हेतु मैं योगेश अहिर और अहिर परिवार तथा विश्व लक्ष्मी परिवार के सभी लीडर की तरफ से उन्हें लंबी उम्र के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। जो कि अभी नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है, तो मैं हमारे आराध्य दैवत कुल स्वामिनी आई तुलजा भवानी के चरणों में आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। इसी तरह हर साल हमें आपका जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिलता रहे और आपके सहयोग से पूरे विश्व लक्ष्मी परिवार का दिन दोगुना और रात चौगुना हो, ऐसी आशा के साथ परिवार के सभी लीडर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, ऐसी मैं आशा रखता हूं और मेरे दो शब्द को विराम देता हूं। ओवर टू यू दत्तगाल सर। थैंक यू। धन्यवाद 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 आदरणीय योगेश सर, आदरणीय योगेश जी अहिर पाटिल सर। जय गजानन टीम शेगांव की ओर से आदरणीय योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए दिल की तमन्ना इन्होंने अपने साथ में यहाँ पे व्यक्त की है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है जय गजानन टीम शेगांव की आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
योगेश सर। इस बहुत बढ़िया प्रकार सर, से बहुत बढ़िया। बेस्ट, धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जय गजानन टीम शेगांव के ही जानदार शानदार डेडिकेटेड पर्सनालिटी, एक बिजनेस पर्सनैलिटी और अपने साथियों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मास्टर जी मोहम्मद अनीस सर। सर आइए और आपकी दिल की बात आज इस मंच पर रखिए। वेलकम 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 मोहम्मद जी अनीस सर। जी। हेलो सर, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं आप? यस सर, बहुत बढ़िया मीठी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। इतने बड़े विश्वलक्ष्मी.io के जूम वेबिनार पर मुझे दो लफ्ज़ बोलने का मौका फराहम किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझे इंतहाई मसरत हो रही है, यानी कि खुशी हो रही है, ये बताते हुए कि हमारे ग्रेट फाउंडर जनाब योगेश पालुदे पाटिल साहब की शख्सियत आज हमारे लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत मुखलिस आदमी है और मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जो काम हम खुलूस से दिल से करते हैं, वो काम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ चलकर अपनी बुलंदियों को छूता है और कामयाबी के झंडे हर तरफ गाड़ता है। क्योंकि विश्वलक्ष्मी.io का काम हमारे योगेश पालुदे पाटिल सर बहुत दिल की गहराइयों से कर रहे हैं। इसलिए हमें भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन है कि अनकरीब हमारे ये डिजिटल प्रोग्राम, जो पूरी दुनिया में यूनिक है, बहुत बड़ी कामयाबियों को छूने जा रहा है। और वो इन्हीं की अनथक मेहनत का समरा है, यानी कि फल है। हमारे सर बहुत कोऑपरेटिव नेचर पर्सनालिटी है, नर्म दिल है, साफ दिल है, और सबसे ख़ास बात यह है कि सबका ख्याल रखने वाले हैं। हमें हमारे इस प्रोग्राम में किसी का भी किसी भी तरह से नुकसान ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं और इसी पॉइंट ऑफ बिजनेस व्यू से काम करते हैं। गोल चेजर है, अगर किसी गोल को सेट कर दिए तो अचीव करके ही दम लेते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अब मैं उनके और कौन कौन सी खूबियों का जिक्र करूं, चूंकि वक्त कम है, इसलिए मैं दो लफ्ज़ों को समेटने की कोशिश इन अशार से करूंगा कि उनकी शख्सियत दूसरे नेटवर्किंग के खिलाफ कैसी है। इन अशार के साथ अपने मैं दो लफ्ज़ों को समेटने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, ज़बां काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। ओवर टू यू सर, दत्तगार सर। वाह, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन मोहम्मद जी अनीस सर। आपके शब्दों को फिर से दोहराने का भी मैं दोहरा नहीं सकता हूं। बहुत ही जबरदस्त शब्दों में आपने आज योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए अपने दिल की बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी अनीस सर। अब साथियों, नेक्स्ट हैंड राइज था हमारे जय गजानन टीम शेगांव बालापुर के एक हमारे जबरदस्त साथी आदरणीय असलम खान सर। यह अपनी दिल की बात योगेश जी पाटिल सर के लिए रखना चाहते हैं। हाँ सर, बोलो बोलो। ओके, तो असलम खान सर, यू आर वेलकम। आइए और आपके दिल की बात रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ददगार सर जी। विश्व लक्ष्मी धन्यवाद सर। विश्वलक्ष्मी.io के मंच पर सर आप जो बार बार मौका दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया सर, बात करने के लिए। विश्व लक्ष्मी
.ai के मंच पर मुझे 4 महीने हो गए सर जुड़ने के लिए। और मैंने 4 महीने के अंदर इतना कुछ समझा नहीं सर मैं। मगर योगेश सर थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मतलब कॉल कर कर कुछ भी जरूरत की चीज़ और पर्सनली हो, इन्होंने ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया है सर कि कुछ प्रॉब्लम या कोई दिक्कत का इसका काम ही नहीं है सर। कुछ भी रहे तहे दिल से एकदम कभी भी कॉल करो कुछ भी। और बहुत छुपे रुस्तम निकले योगेश सर। क्या उनका साथ में रहने के बावजूद जिस दिन का उनका बर्थडे उस दिन हमारे बताया नहीं। पर कल मैं प्रशांत सर को सुन रहा था, उसमें सुनते सुनते बीच में रवि सर ने बात की है, तब मेरे को मालूम पड़ा कि सर का बर्थडे है। खैर, बस यही दुआ है सर कि अल्लाह योगेश पालोदे सर इनके जान में, माल में, इज्जत में और खूब सारी बरकत दे। और जो भी है बस। बहुत सही। हाँ असलम खान सर, बहुत ही सही शब्द रखे आपने। सही में जो आपने योगेश सर के साथ में पिछले 4 महीनों में जो आपका संपर्क आया है और जो कुछ भी आपने जान लिया है योगेश सर के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसे यहाँ पे पेश किया है। आ, तो नेक्स्ट मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जय गजानन टीम शेगांव के ही। ओके, साबिर भाई तो निकल चुके हैं। हाँ, ओके ओके ओके, है। तो जय गजानन टीम शेगांव बालापुर के हमारे आदरणीय लीडर्स, एक बालापुर के लिए जो खुद की एक नसीहत पेश कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय साबिर हतम सर। सर, साबिर सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया माइक अनम्यूट करें। साबिर सर, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई बता सकता है? यस सर, यस यस। ओके ओके, थैंक यू सर। साबिर सर, ओके, साबिर सर शायद रेंज में नहीं है। अफसर हुसैन सर, बालापुर से ही हमारे एक जबरदस्त लीडर अफसर हुसैन सर। अफसर भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, एक बार मैं चाहता हूं कि जो कोई भी अपनी दिल की बात योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए रखना चाहता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी अपने दिल की बात रखना चाहता है, एक बार कृपया फिर से हैंड राइज करे ताकि मुझे पता चले कि मैं किसे किसे इनवाइट करूं। ओके, तो अभी हैंड राइज हो चुका है। पांडुरंग जी लाटकर सर, स्वच्छ और जबरदस्त क्लीन सिटी मानवत से हमारे विश्व लक्ष्मी परिवार के एक जबरदस्त लीडर सर पांडुरंग जी लाटकर सर, आइए और आपकी मधुर वाणी में आपके दिल की बात आज के इस मंच पर रखिए। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, लाटकर सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो लाटकर सर। सर, लगता है लाटकर सर प्रॉपर रेंज में नहीं है। फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। आदरणीय लाटकर सर, जी लगता है कि सर भी रेंज में नहीं है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रशांत कुमार सातव सर, जिनका हैंड राइज हो चुका था पहले भी। तो आदरणीय प्रशांत सर, इस मंच के मुखिया जी,
तथा इन ये हम सबके गुरु हैं आदरणीय मुखिया जी प्रशांत जी सातव सर। आपसे हमें रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज आप इस मंच के संकल्पक आदरणीय योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए अपने दिल की बात जरूर रखिए। प्लीज वेलकम 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 प्रशांत कुमार सातो सर। धन्यवाद 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 सर जी। तो कल सर जी का बर्थडे था और हर किसी के नसीब में ये दिन आता है और बहुत सारे लोगों का जन्मदिन आता है और चला जाता है, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि उनका जो जन्मदिन होता है, ऐसा लगता है कि बार बार यह दिन आए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो उस व्यक्ति की खासियत होती है। जब जब वो हमारे संपर्क में आते हैं तब हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो ऐसे हमारे जो संकल्पक है माननीय योगेश जी पालोदे सर जी, तो जब भी हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। उनके साथ में अगर हम कुछ पल बिताते हैं तो उत्साह क्या होता है ये हमारे समझ में आता है। और जो भी काम करना है वह दिल से करना चाहिए, यह उनसे हमें सीख मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर हम दिल से काम करते हैं तो 101% उस काम में हमें कामयाबी मिलती है। और मैंने तो यही सीखा है हमारे योगेश जी पालोदे सर से। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी दोस्तों, तभी रवि जी सातो सर और हम साथ में थे। और मैंने सर को यही बोला था कि सर, यह लीडर कौन है? जब पिछले सिस्टम में थे और योगी जी पालोदे सर जी को मैंने पहली बार देखा, तो मैंने रवि जी सातो सर से यही क्वेश्चन किया था कि सर, यह इंसान कौन है? तो मुझे उनमें पहली मुलाकात में कुछ अलग सा दिखा और तब से हमारी मुलाकात होती रही और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और देखिए दोस्तों, हारना नहीं है, ये भी मैंने उनसे सीखा। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान ने हारना नहीं है। ये तो उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी सीख दी है। और जब जब भी मैं उनके संपर्क में आता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मेरा उत्साह द्विगुणित हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्तिमत्व होते हैं दोस्तों, तो उनका ऐसा लगता है कि जन्मदिन बार बार आए। देखिए दोस्तों, सपने देखना बुरा नहीं है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस सपनों को साकार करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास हमारे योगी जी पाल्दे सर जी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन की झूम में वो, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो अपसेंट थे दोस्तों। और अगर जित कमी तिथं आम्ही, ये उनकी एक खासियत है। कहीं पर भी अगर कोई नहीं मिला तो सर आगे आते हैं और वो काम पूरा होता है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं दोस्तों, ऐसे जो व्यक्तिमत्व होते हैं, उन व्यक्तिमत्व के हमें सलाम करना चाहिए। उनके लिए हम आज जो हमारा पर्व चल रहा है नवरात्रि का, तो जो हमारी दुर्गा मैया है, उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि सर जी को दीर्घायुष्य लाभे। तो ये प्रार्थना करते हैं और सर जी के जो भी सर जी ने सपने देखे हैं वो पूरे हो, ये प्रार्थना करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सर जी, आपने जो आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू यू विजय जी दत्तगार सर। धन्यवाद 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 आदरणीय प्रशांत कुमार जी सातव सर। सही में आपने जो दिल से जाना है योगेश सर को,
यानी आपने जहां से भी आपका उनके साथ में जो संपर्क आया है तब से आज तक आपने उनकी पूरी स्टडी की है और आपने यह जाना है कि सपने देखना बुरा बुरा नहीं है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। और इसी प्रयास के लिए हमारे योगेश जी पालोदे पाटिल सर हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ साथियों, मंच पर उपस्थित सभी सेगांव बालापुर के साथी इस बात को जानते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हैंड राइज हुआ है साबिर हतम सर का। जी हाँ साबिर सर, जय गजानन टीम सेगांव बालापुर के जाबाज लीडर। सर धन्यवाद आइए सर। और आप ही के वाणी से आज के आपके दो शब्द योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए यहाँ पर जरूर रखिए। हेलो वेलकम सर। हेलो। वेलकम वेलकम साबिर सर। हेलो, धन्यवाद सर। यस सर, आवाज आ रही? आइए। यस यस, बहुत मीठी। सबको सर धन्यवाद। सब मंच पर उपस्थित जितने लोग हैं सबको मेरा धन्यवाद, सलाम, आदाब, नमस्कार, जय भीम कहते हुए सर, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले हमारे बालूदेश पाटिल सर को मैं शुभकामना देता हूँ। उनकी उस पर बालूदी पाटिल का जन्म ये है सर हमारे। हेलो सर, आवाज आ रही ना? यस यस यस, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही तो है। नेटवर्क जरा जन्मदिन सर पर हमारे आपकी इधर जरा पानी शुभकामनाएं की आ वजह रही है। नेटवर्क इधर उधर चल रहा है। हाँ सही है हेलो। सही है। नेटवर्क जरा छोड़ हाँ पकड़ कर रहा है हमारे इधर। लेकिन आवाज हालांकि आ रही है, आपने हाँ क्लियर आवाज आ आवाज रही आ रही है ना? है। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। हमारे बालूदे पाटिल सर का बर्थडे आज, बहुत बहुत उनको हैप्पी बर्थडे देना चाहता हूँ। हमारे बालूदे पाटिल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। यस। उन्होंने जो जिनको नहीं समझना आता था उनको समझना सिखाया, हमारे पालूदे पाटिल सर ने। हमारे सर के सामने हम तो है समझो, हमें तो कुछ समझना ही नहीं आया था। विश्वलक्ष्मी डॉट आयो जो क्या चीज है, क्या है, पालूदे पाटिल सर ने हमको उसका रास्ता बताया, उस पे चल के दिखाया और खुद भी चला और हमको भी वो रास्ता बताया। तो सर, हमने तो आज तक के नाम ही नहीं सुना था। विश्वलक्ष्मी डॉट आयो एक प्रोडक्ट है, कुछ कोई ना बीएनबी नाम का एक है अपना। सर, हमारे हमारे पालूदे पाटिल ने जिसको समझनी थी सर हमको, वो सिखाया हमारे सर ने। उनको मैं यस बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और यस, नेटवर्क सही की बात। जान है एक किस्म की हो, हमारे हम्म। नेटवर्क की। और हमारे रवि सातो सर भी, हमारे सब मंच पर उपस्थित जितने सर है सबका धन्यवाद। बस इतना बोल के मैं अपने मंच पर जाता हूँ। ठीक है सर। यस सर, यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद साबिर सर। सही में आपने जाना है कि हमारे योगेश सर, इन्होंने ही हम सबको इस विश्व लक्ष्मी की पहचान कराई है। और सिर्फ पहचान ही नहीं, तो सर भी हमेशा यही प्रयास रखते हैं कि मैं मेहनत में कहीं कम ना पड़ूं। और भी जो भी साथीदार अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी इस मंच पर उपस्थित आदरणीय लीडर्स अपनी बात रखना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड राइज जरूर करें। वेलकम पांडुरंग जी लाटकर सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूं। और साथियों, इससे पहले भी मैंने हैंड राइज किया था, लेकिन फिलहाल जो हमारे परभनी जिले के ऊपर आसमानी संकट जो चालू है, उसी का नतीजा था साथियों। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अचानक कट गया था, तो फिर से मुझे हैंड राइज करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को माफी मांगना चाहूंगा साथियों, आपको जो दिक्कत हुई।
और साथियों, आज का जो सेशन लिया है आदरणीय ददगाल सर ने, उन्होंने कहा है कि हमें आज कल के बजाय आज ही चाय पे चर्चा का सेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर का बर्थडे जो हो चुका है ना, तो फिर सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। और कल Yes. सेलिब्रेशन नहीं हुआ। कल का दिन पूरा दिन पानी था, सब तरफ पानी था। इसकी वजह हमने आज सेलिब्रेशन रखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथियों, सर के बारे में कहना क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर के बारे में कहना क्या। क्योंकि हम एक बिजनेसमैन लोग हैं साथियों। विश्व लक्ष्मी एक बिजनेस है और बिजनेस चलाना है। और बिजनेस चलाने के लिए हमें, ऐसा कहते हैं, सिर के ऊपर बर्फ की लादी होनी चाहिए और मुंह में खड़ी शक्कर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा होता है तो ही बिजनेस में सक्सेस पा सकता है ना। और आदरणीय पालोदे सर एग्जैक्ट बैठ जाते हैं। ये जो Yes, परिभाषा है yes, yes. इसमें एग्जैक्ट बैठ जाते हैं। हम्म, और ठीक है। किसी भी अनजान आदमी को अपना बनाने की जो खासियत है वो आदरणीय योगेश जी सर में है ही है। इसकी हम अनुभूति ले चुके हैं साथियों। अगर एक आधा बंदा हमसे अगर कन्विंस नहीं होता है और हम अगर पालोदे सर के सामने उसे लाके बिठाते हैं तो उसे होना ही पड़ता है साथियों। क्योंकि उनके बात करने की शैली, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका और सबसे खास ट्रस्ट देने का तरीका, जो वो ट्रस्ट देते हैं ना साथियों, जब ऐसा लगता है कि सालों मैं तो अभी आरबीआई के लॉकर में हूँ, सबसे सब जगह वही होती है ना, तो फिर Yes. ऐसा लगता है कि हम अभी आरबीआई के लॉकर में है। तो ग्रेट शख्सियत है हमारे पालोदे सर। और सर जब भी बात करते हैं साथियों, इनकी मीठी जुबान ऐसी होती है कि मानो उनका कहने का जो अंदाज होता है, उनकी मीठी जुबान जो होती है, ऐसा लगता है कि कभी कमी ना हो। सर बातें करते जाए और हम लोग सुनते ही जाए। तो बहुत अच्छा लगा। और सर के तो बर्थडे है, बर्थडे के लिए 4 लाइन कहना भी बहुत जरूरी है। और फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन सलाम भेजा है, मुबारक हो जन्मदिन योगेश सर आपको, विश्व लक्ष्मी ने दिल से पैगाम भेजा है। कुछ इस तरह की 4 पंक्तियां साथियों सर के लिए बनाई थी। और ददगाल सर ने हमें कहा था कि आदरणीय वंदना जी का भी बर्थडे था। तो मैडम भी वैसी ही शख्सियत है साथियों। और डिसीजन मेकर उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो लेडीज होके भी अगर डिसीजन ले सकते हैं तो फिर कहना ही क्या साथियों। और वैसे भी नारी शक्ति का जो ताकत है हमारी इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। और वंदना जी हमारी जो सर लोग हैं उनसे कतई कम नहीं है। मैं उन्हें हमेशा मेरे गुरु की तरह ही मानता हूँ और उन्हें वैसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी शख्सियत भी बहुत बड़ी है, उनके पास भी ज्ञान का भंडार है। और वो उनका भी समझाने का तरीका बिल्कुल हमारे योगेश सरसरी का या रवि सरसरी का है। तो चलो साथियों, बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारे परभणी जिले में अभी बहुत आसमानी आफत चालू है। तो मैं आप विश्व लक्ष्मी के पूरे मंच की तरफ से इस आफत से जल्दी हमें छुटकारा मिले ऐसी एक शुभकामना करना चाहूंगा। और मेरे वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कभी भी लॉस हो सकता है मेरा। तो ओवर टू यू सदगार सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय पांडुरंगी लाटकर सर। सही में आपके इस मराठवाड़ा पे जो यह जो कहर हो रहा है बरसात का, जिसे आप झेल रहे हो, इस कहर से आप सबको जल्द से जल्द छुटकारा मिले, ऐसी मैं इस नवरात्र उत्सव में आदरणीय अपने कुल स्वामिनी तुळजा भवानी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी को इस कहर से जल्द छुटकारा मिले। और जैसे कि आपने कहा है कि आदरणीय वंदना जी मैडम, सही में मैडम भी ये हमारे इन गुरुजनों से कुछ कम नहीं है। वो भी उसी तरह से खुद को हर काम करने के लिए, हर प्रसंग के लिए हमेशा खुद को तैयार रखते हैं। तो आदरणीय मैडम जी, यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। अब
जो भी कोई और भी हमारे आज के इन बर्थडे बॉय के लिए हैंड कुछ कहना चाहता है तो कृपया अपना हैंड राइज करिए। इस मंच पर उपस्थित सभी साथी, रमेश जी पांझाड़े सर, वंदना जी बरबड़े मैडम, लक्ष्मण जी कामड़े सर, राजूर गणपति से, अच्छा वंदना जी बड़बड़े मैडम, वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच सर। मंच पर उपस्थित सभी को नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और योगेश जी बालोदे सर, उनका भी कल बर्थडे था तो उनको भी विश नहीं किया था, तो सच में उनको भी जन्मदिन की ढेर ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी ने जो मुझे जो शुभकामनाएं दी है उसके लिए भी दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। और सच में मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ बाबा, पर हमारे जो गुरु है उनसे सच में अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और एक परिवार है हमारे विश्व लक्ष्मी डाटा यो, बस इस परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना है, इतना ही कहना चाहूंगी। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो हमारे हाथ में आया है, सबको पता है विश्व लक्ष्मी डाटा यो, और जिनकी संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है। तो एक ही सभी से कहना चाहूंगी कि पूरे विश्वास के साथ में यहाँ जुड़ी थी, जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी। और ये परिवार हमारा सच में एक दिन, हम जानते हैं क्योंकि हम सही के रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दिन कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। बस सफलता समय लेती है, हम सभी को पता है। और सफलता समय तो लेने ही वाली है, लेने दो, पर हमें पता है कि हमें शिखर पर जाना है, तो सही रास्ते से जाना है। और हम सही रास्ते से चल रहे हैं तो 101% और सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। और आप सभी की जो शुभकामनाएं आपने मुझे दी है, सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद 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 वंदना जी मैडम, आपके प्लान के चाहते हमारे जय गजानन टीम शेगांव बालापुर के सभी लीडर्स हैं, और जो आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। और सभी लीडर्स का यही कहना है कि मैडम जी को एक बार तो भी हमें कहीं तो भी लाइव सेमिनार में जरूर मिलना चाहिए। और ऐसी बात जरूर कहीं ना कहीं आएगी जहां जब भी कोई एक जबरदस्त सेमिनार का आयोजन इस विश्व लक्ष्मी परिवार की ओर से किया जाएगा। तो जरूर सर, जरूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो और कोई? जी हाँ, मंच पर उपस्थित और भी कोई बहुत सारे साथीदार अभी इस मंच पर उपस्थित है। अरविंद जी ढगे पाटिल सर, अफसर हुसैन सर, जीवन पाटिल सर जालना से, ओके सर भी नहीं बोल सकते हैं, अर्शदीप पाटिल सर, सबसे बेहतरीन व्यक्तिमत्व जहां हमेशा जिनका हमेशा योगेश जी पालोदे पाटिल सर जिक्र किया करते हैं, ऐसे हमारे बोकरदन के निवासी कुले पाटिल सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सहदेव राव जी कराड़े पाटिल सर, सर आप प्लीज कुछ कहते हैं तो माइक ऑन करिए। मैं तब तक मेरी बातें कंटिन्यू रखता हूं कि जो भी बात है योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए अभी तक पूरे मंच ने रखी है, कि सर भी यह जान चुके हैं कि अब पूरा मंच मेरे लिए कितनी दिल से यह तमन्ना लेके बैठा था कि हमें सर के लिए कुछ कहना है। क्योंकि योगेश जी पालोदे पाटिल सर जब भी सेगांव बालापुर की दौरे पे निकलते हैं तो बहुत ही सुबह में घर से निकल पड़ते हैं, और आने के बाद में सेगांव बालापुर यह पूरा समय यहाँ के लीडर्स को देते हुए देर रात के 12 बजे के बाद घर पहुंचते हैं। सर का सेगांव आना और वापस घर पहुंचना
इसके बीच में बुल्ढाना जिल शहर का घाट उतरते उतरते उन्हें आना पड़ता है, चढ़ते चढ़ते आना पड़ता है। बहुत बड़ी रिस्क रहती है, लेकिन सर के लिए यहाँ यह 4 लाइन बिल्कुल फिट बैठती हैं कि दुनिया में रिस्क नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सर के लिए दुनिया में रिस्क नाम का कोई शब्द ही नहीं है। यह तो एक भ्रम है जिसे डरपोक लोग पैदा करते हैं। असफल लोग जिसे रिस्क कहते हैं और सफल लोग उसे अवसर कहते हैं। हमारे योगेश सर हमेशा अवसर की ही खोज में रहते हैं। और जैसे कि अभी प्रशांत सर ने उनके बारे में कहा था कि जहां जिथे कमी तिथे आमी, उसी प्रकार के हमारे योगेश जी सर है। तो साथियों, समय भी काफी हो चुका है और जिस प्रकार से हमारी इस जूम मीटिंग को 8:45 तक हमें समापन की ओर ले जाना पड़ता है, तो आज की इस जूम मीटिंग का वाइंड अप करने के पहले मैं यहां पर बुलाना चाहता हूं आज के हमारे बर्थडे बॉय, आदरणीय संकल्पक श्रीमान योगेश जी पालोदे पाटिल सर। सर आइए और आप ही के वाणी में 2 शब्द इस मंच पर रखिए। वेलकम 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 सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। हर रोज जितना चाहे, जब चाहे, जब तक सामने वाला फोन का रिसीवर ना रखे, मैं बोल सकता हूं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में मैं इतना भावुक हो चुका हूं कि मुझे जो भी कुछ प्लान के बारे में या फिर अपने प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में कहना है, कल आप और मैं मिलकर कल के भी सेशन की तैयारी करेंगे। उससे पहले 2-3 बातों का खुलासा अपने मन की बात अपनों के साथ मैं इस मंच पर करना चाहूंगा। क्यों सस्पेंस रखा गया, इस पर से भी पर्दा उठाऊंगा और मेरे मन की क्या इच्छा थी और है ये भी बताऊंगा, और कितना जरूरी होता है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले खासकर आपका विजय सर, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि कल का जो सेशन था वो आपने एक दिन पहले ले लिया, मतलब चर्चा का सेशन। और हर बात में अगर सोच अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। मैं आदरणीय मुखिया जी प्रशांत सातव सर जी, इनको यह दिशा निर्देश करना चाहूंगा कि सर देखिए कितने नायाब हीरे मंच पर है। अब ये बात अलग है कि वो खुद को हीरे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमको, आपको, मुझे, इन सभी साथियों को पता चल चुका है कि वो कौन कौन है। अब उन्हें घिसकर हीरा बनाना ही होगा, डायमंड बनाना ही होगा। विजय सर ने तो वो आपने सामने रख दिए हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा योगेश पाटिल सर। हम सभी इस सेशन को सुन रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है। खूब खूब सुंदर एक शानदार सेशन योगेश पाटिल सर ले सकते हैं। आपने शुभेच्छा और धन्यवाद देने के लिए और बधाई देने के लिए जिस तरीके से, जिस अंदाज में बात की है, बस वही तो करनी है। उसके बाद आदरणीय अनीस सर, खुश कर दिया सर आज आपने। मैं जब परसों के दिन आपकी ओर से आ रहा था तो आदरणीय रवि सर से बात हुई। एक्चुअली उसी टाइम
गाड़ी में जो सॉन्ग चल रहा था वो कव्वाली चल रही थी, और मैंने उन्हीं को कहा है, उन्हें याद होगा कि सर, दो तीन ऐसी बातें हैं या फिर ऐसे वाकया है जो अगर मैं देखूं या सुनूं तो मैं नहीं रहता हूं उसमें। अध्यात्म का वातावरण पहले से है तो संतवानी है। उसके बाद मेरा जो सब्जेक्ट था कॉलेज लाइफ में वो ड्रामेटिक था, नाट्य शास्त्र था, तो लावनी जब भी उस पर थाप पड़ती है ढोलक पे तो मैं ही नहीं रहता हूं। और तीसरी बात थी सूफियाना संगीत, सूफियाना म्यूजिक, कव्वाली, और वो भी उर्दू में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अच्छी तरीके से अगर सुना होगा अनिस सर का 2 मिनट का मैसेज, तो उन्होंने जितना बोला है उसमें 90%, 90% प्योर प्योर उर्दू में बात की है। इतनी मिठास होती है उर्दू में, डायरेक्ट दिल से भिड़ जाती है। तो वो एक्चुअली टीचर है अनिस सर, आज की तारीख में बिजनेसमैन है साथियों। और खुद मैं अनिस सर से कह रहा हूं, अगर मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको देनी है तो बस आपको खुद को तराशना है। बहुत कुछ उस अल्लाह ताला ने, उस परवरदिगार ने आप में भरा है, उसे जाया मत जाने दीजिए। एक बहुत बढ़िया स्पीकर, मैं विश्वलक्ष्मी.io की ही बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए क्या करना है हम हर रोज रोड मैप के तहत बात करेंगे। आप एक बहुत ही परफेक्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। मत रोकिए खुद को, और हम तो तैयार है, कीजिए हम पर ट्राई। मौका ही मत दीजिए प्रशांत सर को, विजय सर को, क्या आज कौन, लीजिए वो मौका। और हमारे लाटकर जी तो कहते हैं हर बार कि ये मंच है जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हैंड करके बात करने का मौका दे रहा है। सर, बहुत ही मिठास थी, और वो मिठास के प्यार में बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। आपका बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा, क्योंकि हम सभी दोस्त हैं। और दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह मैं अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं। उस परवरदिगार ने, उस खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले आप लोगों के लिए दुआ करो। धन्यवाद है सर आपका भी। और आप खुद को पहचान कर जरूर आगे बढ़ेंगे, यह मैं उस परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं मेरे जन्मदिन पर। उसके बाद आदरणीय साबिर भाई, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तिमत्व है, बहुत ही कुछ नए कर गुजर जाने का व्यक्तित्व है। आपके द्वारा जो शुक्रिया, जो धन्यवाद मुझे मिला है उसका मैं स्वीकार करता हूं। आपके साथ बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में होने वाला है, और यही वो परवरदिगार चाहता है। हमारे असलम खान सर बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत कुछ कर गुजर जाने का, करने का मादा रखते हैं। और साथियों, विश्वलक्ष्मी.io लीडर्स ढूंढने की बजाय लीडर्स क्रिएट करने में, पैदा करने में यकीन रखती है, और ये चांस हम सबको मिल रहा है। मैं, आदरणीय रवि सर, प्रशांत सर, विजय सर ही लीडर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ नया करने की नहीं सोच रहे हैं। एक बात बताऊं, मैं ये सेशन नहीं चाहता था, लेकिन शायद वो यूनिवर्स चाहता था, और विजय सर के द्वारा, उनके नेतृत्व में ये आज का सेशन हुआ है। आदरणीय वंदना जी और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में साथियों, इससे मुझे इतनी ऊर्जा मिली है, और मैं यही चाहता हूं हर बार, हर बार। मैं मेरे शब्दों में आज भी कायम हूं। मैं चाहता था कि हम हर महीने हमारे जो साथी है उनकी तारीख याद रखे। वो उस अपलाइन का कर्तव्य है कि किसकी क्या जन्मदिन है वो रिमाइंड करके रखे।
और हम हर उस महीने में उस क्षेत्र में जब जाएंगे, वहां पर एक केक कटिंग करेंगे और उन सभी साथियों को बुलाएंगे जिनके जन्मदिन उस महीने में या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। मैं आज भी इस पर कायम हूं। बस एक कदम आप चलिए, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, बाकी कल तो जरूर कहूंगा। मैं आज भी इस पर कायम हूं। ऊर्जा मिलती है। अब ये दिखा नहीं सकते हैं, मुझे पता है मिली है कि नहीं है। आदरणीय लाटकर जी, आपकी 4 लाइन ना होती तो आज का सेशन अधूरा रह जाता। इसलिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ हमारे प्रशांत सर, पता नहीं क्या देखा है, लेकिन वो खुद एक अच्छी शख्सियत है, इसलिए उनको सब अच्छा दिखता है ना। तो प्रशांत सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जिनका बर्थडे, जन्मदिन मेरे एक जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ, आदरणीय वंदना जी मैडम, इनका भी तहे दिल से सारे मंच की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उनका जन्मदिन। और अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि सस्पेंस क्यों रखा गया। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, जो मैंने कहा है कि हर महीने में हम वो जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आदरणीय रवि सर ने कहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसका उद्देश्य यही था विजय सर, कि हम कॉर्नर मीटिंग के जरिए, चाहे कुछ भी हो, महीने में 2 बार तो मिलने ही वाले हैं, फिर वो 3-4 बार उस टीम पर निर्भर करेगा कि हम कितनी बार मिलेंगे, लेकिन 2 बार तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। हम तो 4 बार मिलते हैं। बस उसमें हमें कुछ अलग नहीं करना है, कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना है, लेकिन अगर हम उस धागे को पिरोए, उन लोगों को भी इनवाइट करें उस दिन, तो क्या साथ छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये प्रयास है, ये एक्टिविटी है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी को, अपने साथ आने वाले और आए हुए लोगों के फिर से कांटेक्ट में जाना है। हमें कहा उनसे अलग पैसे लेने हैं। अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हो चुका है। जिनके स्लॉट जो अपडेट होने वाले बाकी है, साथ में आएंगे तो वो जल्द हो जाएंगे और होने ही वाले हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है आज। हाँ, वो हुआ नहीं था, इसलिए मैंने सस्पेंस रखने का प्रयास किया, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय आज के ग्रेट होस्ट विजय जी दत्तगाड़ सर, इनका बर्थडे था, जन्मदिन था, और उनके जन्मदिन के पहले दिन हमारी बात हुई थी और मुझे पता था कि सर का जन्मदिन कल है। देखिए, ये सब कुछ मुझे पता था। और उनके जन्मदिन यानी दूसरे दिन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी डाली। उसके बाद अ, अपना जो झूम का सेशन लिंक होता है वो भी डाला। और उसी दिन मेरी ही होस्टिंग थी। होस्टिंग भी हुई, वाइंड अप भी हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन देखो, टोटली ब्लैंक, मैं इतना इरेज हो चुका था कि पूरे दिन में आदरणीय विजय सर के जन्मदिन का मुझे ध्यान रहा नहीं, याद ही नहीं रही, टोटली इरेज। मैंने सेशन के तुरंत बाद, जब बात हुई तब उसके बाद वो क्लिक होया, और मैंने उसी दिन मन में ठान लिया कि इसका प्रायश्चित तो होना है, इसका पनिशमेंट होना है। और मैंने तब ये ठान लिया था कि मैं भी मेरा जन्मदिन ग्रुप पर, यानी अपने इस कम्युनिटी में पता नहीं चलने दूंगा। वो मेरी पनिशमेंट थी, वो खुद के लिए, खुद से किया हुआ वादा था। तो वो था और एक कारण, और मैंने वो पूरा भी किया। और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और अपने कम्युनिटी के ग्रेट लीडर, डिसीजन मेकर वंदना जी मैडम, इनका भी। क्योंकि वंदना जी का बर्थडे मुझे याद है, क्योंकि मेरे ही एक दिन पहले आता है। मैंने उनसे फोन करके उन्हें बधाई दी, बात की, शुभकामनाएं दी उनके आगे
जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो इसलिए। लेकिन मैंने ग्रुप पर मैसेज नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था, इसमें मेरा स्वार्थ था कि मैं अगर मैसेज से शुरुआत करूंगा तो कल मेरा ही जन्मदिन है, उनका ही मैसेज पहले आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा और मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होता। तो मैंने ग्रुप पर मैसेज नहीं किया। हाँ, मीटिंग में मेरी होस्टिंग थी तो फिर वो बधाई दी मैंने, लेकिन फिर से थोड़ा स्वार्थ दिखाया और आदरणीय वंदना जी मैडम को मैंने वाइंड अप के लिए नहीं बुलाया। मुझे पता था ये वाइंड अप में आएंगी और शायद पता नहीं एडवांस में मुझे शुभकामनाएं देकर जाएगी। तो ये मेरा स्वार्थ था, इसलिए सॉरी। वो अच्छा था क्योंकि मुझे भी मेरे खुद से की हुई कमिटमेंट पूरी करनी थी और वो मैंने की। लेकिन उन्होंने भी वो बात कर ही दी कि मुझे जिनसे डर था उन्हीं के माध्यम से फिर वो शायद आदरणीय रवि जी सातव सर है, उन्होंने भी मंगेश सेठ के स्टेटस देखे और उनसे भी शायद बात हुई और वो हो गया और उस यूनिवर्स को ये मंजूर था। और उसके बदौलत आज ये सेशन हुआ। ये सेशन इतना कारीगर हुआ, ये शुभकामनाएं मुझे मिली या उनको मिली इसलिए नहीं है, वो सेशन इसलिए कारीगर हुआ कि ये नायाब हीरे मिले हैं। क्या ग्रेट लोग हैं और क्या क्या स्पीच है, क्या बोलते हैं। और बिजनेस ही बोलने का है मेरे भाई, यही करना है। और तभी आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर के सपनों के करोड़पति क्लब के हम पार्टिसिपेंट होंगे, करोड़पति हम भी होंगे और अपने भी होंगे। और मैं मेरे इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर और आज के इस सेशन के उपरांत मिली ऊर्जा से मैं आप सबसे यह वादा कर रहा हूं और उस यूनिवर्स यह सुन रहा है कि आदरणीय रवि जी सातव सर के करोड़पति क्लब के पार्टिसिपेंट आप सबको बनाए बगैर मैं मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। और तीसरा कारण था कि अभी अभी लाटकर जी ने बताया कि मराठवाड़ा आज की तारीख में बहुत बड़ी आसमानी संकट से जूझ रहा है। हमारा सिर्फ हमारा जो इलाका है वो थोड़ा सा सुरक्षित है, बाकी चारों ओर बहुत ही हानि है। तो ये भी एक कारण था और है। लेकिन साथियों, एक कारण है, लेकिन एक बात है। यदि आज की तारीख में हम आदरणीय रवि जी सातव सर के सपनों के करोड़पति क्लब के मेंबर होते, करोड़पति आज हम होते, तो जरूर उस हानि में अपना बहुत आर्थिक योगदान दिए होते। तो हम अपनों का सामाजिक दायित्व का भी यदि निर्वहन करना चाहे तो हमें बड़ा होना होगा। और उस बड़े बनने के सफर में मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी.io हमें कामयाब बनाएगा। मैं ये खुद से वादा करता हूं। इस नई ऊर्जा के साथ मैं आप सबको, चाहे मेरी भी कुछ गलतियां होती होंगी तो मुझे भी आप सुधारते जाएंगे और आपके गुण हेरते हुए हम सब आगे निकल कर जाएंगे। मुझे जरूरत नहीं है हजारों की, सैकड़ों की, मुझे बस 10 लोग चाहिए जो आदरणीय विजय जी दत्तगाड़ सर जैसे डेडिकेटेड हो। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे मेरे सामने 20 के 20 लीडर ऐसे बैठे हुए हैं जो उनके ही जैसे डेडिकेटेड है। साथियों, बस आपका साथ, आपका विश्वास और हम सबका प्रयास के साथ विश्वलक्ष्मी.io के माध्यम से हम वो सपना अवश्य पूरा करेंगे। यही उस विश्वलक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, उस अल्लाह ताला परवरदिगार की, यूनिवर्स की इच्छा है और मैं उसके अनुरूप ही काम करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबको ये शब्द देता हूं, कल मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों ने जो शुभकामनाएं, बधाई मुझे दी है, मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। फोन द्वारा, एसएमएस द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुलाकात द्वारा आपने जो बधाई और सम्मान दिया है, मैं उसके लिए पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वीकार करता हूं। ओवर टू यू विजय जी दत्तगाड़ सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय योगेश
जी पालोदे पाटिल सर। जी हाँ, आपने यह पूरे मंच की बात आज दिल की गहराइयों से सुन ली है और सही में आपको एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। प्यारे साथियों, समय बहुत कुछ हो चुका है, फिर भी आप अभी अंत तक इस मीटिंग में खुद को बनाए रखे हैं, तो यही आपकी योगेश जी पालोदे पाटिल सर के लिए कितनी दिल से आप यहाँ पे बैठे हो, यह बात सामने आ जाती है। साथियों, समय को देखते हुए मैं आज की इस मीटिंग को वाइंड अप के लिए हमारे आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातो सर, इन्हें इनवाइट करता हूं और इन्हीं के वाणी से आज के इसके मीटिंग का समापन करना चाहता हूं। तो आइए, आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद 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 सर जी, मुझे इस मंच पर बाइंड अप का मौका दिया इसलिए। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 9:01 हो चुके हैं, इसलिए यस सर। ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आदरणीय पालोदे सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं कल तो हमने दी थी, आज हमने उनके उस उपलक्ष्य में आज का जो सेशन रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस इंसान के लिए हमने आज का सेशन रखा, वो उस सेशन के लिए बिल्कुल 100% फिट बैठने वाला इंसान है। उनके बारे में मैंने कल ही कहा था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके बारे में बात करने के लिए। बहुत ही रॉयल इंसान है, और उनके बर्थडे के प्रति अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जिन जिन साथियों ने बात रखी, उन सभी साथियों ने बहुत ही अच्छी बात रखी। तो सभी को दिल से बधाई देता हूं, और बहुत अच्छा लगा सबकी बातें सुनकर मुझे। और असलम सर जी ने कहा कि छुपे रुस्तम निकले, उन्होंने उसकी वजह भी बता दी है। लेकिन मैं उनके साथ और वो मेरे साथ साए के तरह रहते, लेकिन फिर भी हमें मुझे भी पता नहीं था। और शाम में मुझे मीटिंग के पहले मुझे मैसेज आया आदरणीय वंदना जी का, इसीलिए मैंने प्रशांत सर जी को समय पर रुकाया और उनको बर्थडे की विशेष दी। तो थैंक यू वंदना जी, आपने जो कल मुझे समय पर बता दिया, इसलिए। वरना मेरे दिल में भी एक मलाल रहता और मैं भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका। और सभी साथियों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की आज, बहुत अच्छा अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की, इसलिए सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे जो बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू यू ददगाड़ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आदरणीय रवि जी सातो सर तथा आदरणीय योगेश जी पालोदे पाटिल सर। बढ़े चाहे दुश्मन, जमाना आपका, सलामत रहे दोस्ताना आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित सभी साथियों का। साथियों, आज का यह सेशन काफी लंबा चलते हुए, हमारी जो टाइम लिमिट रहती है 8:45 से भी 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, फिर भी आपने खुद को इस मंच पर बनाए रखा है। मैं आपका दिल के गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद अदा करता हूं इस मंच के मुखिया जी, इस प्रोजेक्ट के आदरणीय संकल्पक, इन सब का, और आज के बर्थडे बॉय योगेश जी पालोदे पाटिल सर का। इसी धन्यवाद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए यह वादा आपसे करता हूं कि हम फिर कल मिलेंगे रोज के हमारे 8 बजे के समय पर, इसी लिंक से, इसी समय। तब तक सबके लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।